अच्छा जी, क्लास 6 तक और हाँ, क्लास 6 तक मैं मैथ्स में बहुत बुरी थी। लाइक वो वाले स्टूडेंट्स नहीं होते जो मतलब जिनके लिए कहा जाता है ये तो टीचर्स को भी रुला दें, मैथ्स के हवाले से मैं वो स्टूडेंट थी। लाइक मैथ्स के टीचर ना, दे वर लाइक डन विद मी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी अम्मा अम्मा ने भी जो ना हार मान ली थी। शी वॉज़ रियली स्केर्ड कि ये 8 क्लास में जो है अच्छा ग्रेड नहीं उठाएगी और फिर आगे सब्जेक्ट अच्छे चूज़ नहीं कर, मतलब इसको सब्जेक्ट्स आगे अच्छे नहीं मिलेंगे व्हाट शी वांटेड मी टू गो फॉर। एनीवेज, फाइनली फिर ये हुआ कि मेरी मम्मा ने मुझे हवाले कर दिया क्लास 7 के मिड में। मेरी मम्मा ने मुझे हवाले कर दिया अपने मामू के, ठीक है। मेरे मामू के पास उन्होंने वेकेशंस में रहने के लिए भेज दिया फॉर अ मंथ। और फिर मेरे माई मामूज़ आर मैथ्स जीनियस। फिर मेरे मामू ने उस 1 महीने में मुझे मैथ्स की प्रैक्टिस करवाई। लाइक वो दिन में 2 घंटे दे देते, 1 घंटा ऑफिस जाने से पहले और 1 घंटा ऑफिस आने के बाद। जो प्रैक्टिस लेसन्स वो दे के जाते थे उसके चेक करने के लिए और फिर काइंड ऑफ रिविजन के लिए। उस 1 महीने में काया पलट गई। आई हु यूज्ड टू हेट मैथ्स एंड आई हु यूज्ड टू मेक माई मैथ्स टीचर क्राई, मेरी हॉबी जो है ना मैथ्स बन गई। लाइक मैं फारिग टाइम में बैठ के मैथ्स के क्वेश्चंस कर रही होती थी। और मेरे पास बाकायदा बुक्स थी, आईक्यू बुक्स जो होती हैं या जो अदर देन कोर्स बुक्स जो होती हैं मैथ्स एक्टिविटीज़ के लिए। आई हैड द बुक्स और मैं फारिग टाइम में बैठ के वो सॉल्व कर रही होती थी। एंड आई बिकेम रियली डेंजरस इन मैथ्स के लाइक अगर टीचर्स जो हैं आपको क्वेश्चन लेके, हमारे यहाँ ये होता था कि टीचर आके पहला क्वेश्चन लिख देती थी एंड देन स्टूडेंट्स आके वो पहला स्टूडेंट आके वो सॉल्व करता था और दूसरे स्टूडेंट के लिए आंसर क्वेश्चन अपना लिख के जाता था उस टीचर के क्वेश्चन को आंसर करने के बाद। तो जब मेरी बारी आती थी ना तो मेरे बाद जो भी आता था ना वो मुझे गुस्से से देख रहा होता था। लाइक पीपल यूज्ड टू प्रे कि मेरे बाद किसी की बारी ना आए। तो आई बिकेम दैट गुड एट मैथ्स। अब कोई ना पूछे कि क्या है मैथ्स का हाल। और आई वॉन्टेड टू परसू PhD इन मैथ्स। वो तो लोगों ने रोक लिया वरना शायद आज मैं मैथ्स में PhD होती। अब बात यह है कि हर किसी के मामू ऐसे नहीं होते, ठीक है। अब हर किसी को इस तरह के मामू नहीं मिल सकते। सम पीपल रियली डोंट हैव दैट प्रिविलेज। तो अब क्या किया जाए, कोई बात नहीं, मेरे पास उसका सोल्यूशन है। अस्सलाम वालेकुम, इट्स साबिना है विद येट अनदर एपिसोड ऑफ डोंट ट्यून अप एक्सप्लोरिंग द किड्स शो। और आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रही हूँ आपके मैथ्स असिस्टेंट की, द नंबर ब्लॉक। और नंबर ब्लॉक बेसिकली जो टारगेट किया गया है, जो वो कहते हैं उनके डिस्क्रिप्शन में जो लिखा गया है, वो कहते हैं कि आप उसको 2+ प्री स्कूलर से स्टार्ट करा सकते हैं, विच मीन्स 2+। वेयर एज आई बिलीव कि दिस दिस पर्टिकुलर सीरीज इज़ अप्रोप्रिएट फॉर एजेस 4 और 5 अबव। वो बच्चे जिनकी वोकेबलरी डेवलप्ड हो चुकी होती है, हु कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट टर्म्स दैट आर पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द मैथ्स, जिनको वो वोकेबलरी समझ में आती हो, जिनको वो कॉन्सेप्ट समझ में आता हो, ठीक है। 2+ बच्चों में यूजुअली जो मेजॉरिटी बच्चे हैं वो काउंटिंग्स तक ही रहते हैं। दे कैन लर्न हाउ टू काउंट, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दे कैन आइडेंटिफाई द नंबर, रिटन नंबर, ठीक है। वो ये चीज़ें तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैथमेटिशियन, उसके बाद कलेक्टिव जब नंबर्स आ जाते हैं, किस तरह लिंक करना है, एसोसिएट करना है, वो थोड़ा आपका 4 या 5 अबव जाता है, ठीक है। एंड देन पर्टिकुलरली जो पूरा प्राइमरी सेक्शन, पूरा प्राइमरी हमारे उसमें तो प्राइमरी होता है ना, तो 5 तक के जो सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ्स में, जो बेसिक आपकी बना रहे होते हैं मैथ्स से रिलेटेड, एथमेटिक्स से रिलेटेड, वो आपकी क्लास 5 तक की उसमें इस सीरीज़ में आपको वो समझा रहे होते हैं। I've told you that they cover math, that they cover addition, subtraction. They teach you, they teach you, this particular show teach you multiplication, division, fraction, and a lot more which I don't remember, ठीक है। तो मतलब anything that is related that can help you build the basic। अब मैथ्स जो है वो थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट होता है, ठीक है। बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं। इस कार्टून का एडवांटेज ये है कि ये मैथ्स को ही जो है वो ज़ाहिर है वो सॉन्ग्स के साथ, कलर्स के साथ, ब्लॉक्स हैं तो वो ब्लॉक्स आपस की इंटरेक्शन के साथ उसको एक फ़न वे में मैथ्स टीच करें, ताकि जो बच्चे मैथ्स का सब्जेक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर अभी पढ़ने बैठूँ, अगर किसी क्लास में जाके बैठूँ तो मैं शायद 5 मिनट में बोर हो जाऊँगी। 5 मिनट में मेरा फोकस जो है वो कहीं और हो जाएगा, इट्स बोरिंग, ठीक है। लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स बोरिंग।
सही। तो नंबर ब्लॉक जो है वो आपको फ़न वे में सिखाता है, प्लस इसमें एक्टिविटीज़ हैं। दे डोंट हैव एप्लीकेशन, दे डोंट हैव एनी अदर प्लेटफॉर्म। जैसे पिछले पिछले कुछ चैनल्स में मैंने शो किया, पिछले कुछ शोज़ में मैंने बताया आपको कि उसमें उनकी मज़ीद उनकी फ़र्दर एक्टिविटीज़ हैं, इनकी नहीं है। ठीक है, इनकी नहीं है, लेकिन ये अपने वीडियोज़ में ही जो है ना, अपने जो एपिसोड्स हैं उनमें ही बच्चों से इंटरैक्टिव उसमें काम करवा रहे होते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ करवाते हैं उनसे, जो भी लेसन है, जो भी कुछ है, उसको मज़ीद दे वर्क विद द किड्स। ठीक है, तो बच्चे वहाँ पे उन एपिसोड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स नीड टू सिट विद देम फॉर द प्रैक्टिस एक्टिविटीज़। बड़े कैन डू इट ऑन देयर ओन एज वेल। ठीक है, दिस वाज बेसिकली CBB's प्रोडक्शन, लेकिन नाउ इट हैज़ बीन ट्रांसफर टू BBC। तो आपके पास अगर BBC चैनल है, BBC किड्स है, तो आप यू कैन वॉच ऑन BBC किड्स। इफ़ यू हैव Netflix, you can watch on Netflix, and if you have nothing, don't worry, it is on YouTube. All the episodes are available on YouTube, so you can watch it on YouTube as well. I'll link the channel in description down below. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मेरी रिकमेंडेशन एज है, अगेन आई एम टेलिंग यू, कि 4 to 5 प्लस है, क्योंकि दे आर सर्टन वोकेबलरी, दे आर सर्टन टर्म्स जो बड़े बच्चों को समझ में आती है, छोटे बच्चों को नहीं समझ में आती। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड का पता चले। और अगर आपके पास कोई सजेशन है, इफ़ यू वांट टू गिव एनी फीडबैक, आई एम ओपन टू दैट एज वेल। यू कैन जस्ट लीव इन द कमेंट्स डाउन बिलो, बल्कि सजेशंस एंड फीडबैक आर मोर देन वेलकम। ओके, मेरी तरफ से आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।